वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनास किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अरबी मसाला। ये एक बहुत ही टेस्टी डिश है और ये बहुत इजी भी बन जाती है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अरबी मैंने ली है 1 kg। इसको मैंने नमक वाले पानी में भिगोया है। याद रखिएगा कि नमक अरबी पे नहीं लगाना, पानी में नमक डालना है। इसको मैंने आधे घंटे से पहले भिगो के रख दिया था। प्याज मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। टमाटर मैंने लिया है 1 बड़ा साइज़ का और 2 गार्लिक के जवे लिए हैं। इसको मैंने चॉप कर लिया है। आटा चाहिए हमें अरबी पे मलने के लिए 3 चम्मच। मसालों के बारे में आपको बताती चलूँ। नमक मैंने लिया है 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। हरी मिर्च लिए हैं गार्निशिंग के लिए। फिर मैंने बरीक बरीक काट लिए हैं, ये भी गार्निश में काम आएंगे। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर है। तमाम मसाले ये हैं। ऑयल हस्ब ज़रूरत अरबी वगैरह। नमक वाले पानी से निकाल के अच्छी तरह मला है और अब मैं इस पर आटे के 3 चम्मच डाल के अच्छी तरह हाथ से मल रही हूँ। इसको इतना मलना है कि आटा इस पर अच्छी तरह लग जाए। मतलब ये लेसली होती है तो इसलिए आटा मलने से इसका ये लेसलापन ख़त्म होगा। इसको मैंने अच्छी तरह मला है 3 से 4 मिनट। अब मैं इसको पानी से धो लूँगी। अरबी को मैं पानी से धो चुकी हूँ। अब ये बहुत कम लेसली रह गई है, लेसली नहीं है बल्कि इसका सारा लेसलापन ख़त्म हो चुका है। इसको मैंने पानी से अच्छी तरह मल के धो लिया है, सारा आटा उतार लिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अरबी को फ्राई करने के लिए 2 कप ऑयल मैंने देगची में डाला है और उसके अंदर मैं सारी अरबी डाल रही हूँ। अरबी को ऑयल पे डालते हुए ध्यान रखिए कि ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो और ना छींटे बहुत उड़ेंगे। कोशिश कीजिए कि ऑयल चूल्हे पे चढ़ा के उसमें अरबी साथ ही डाल दें। इस तरह अरबी ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होगी और ना ही छींटे उड़ेंगे। अरबी को 5 से 7 मिनट में फ्राई किया है। अब वो फ्राई होना शुरू हो गया, उसने हल्का सा ब्राउन कलर भी पकड़ लिया है। इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये हो चुकी है। इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अरबी निकालते वक्त भी ध्यान रखिए कि इसकी छींटे आप पे ना पड़ें। अरबी निकाल के इसको अलग बर्तन में रख लें और फिर ऑयल उस हिसाब से देगची में रहने दें जितना आपको खाना बनाने के लिए चाहिए। ऑयल को मैंने निकाल के बाकी में ज़ीरा डाला है और इसको हल्का सा ब्राउन करेंगे। ज़ीरा हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए तो इसमें प्याज डाल दें और प्याज को भी हमने सेम ऐसे ही ब्राउन करना है। डार्क ब्राउन नहीं करना, नॉर्मल सा सुनहरी कलर हल्का सा, क्योंकि डार्क ब्राउन भी होके वो जला जला सा लगेगा। को सुनहरी होने तक फ्राई करें और उसके बाद जो लहसुन चॉप किया हुआ था वो इसमें डालेंगे। याद रखिएगा जो लंबा लंबा लहसुन काटा था वो नहीं इस वक्त डालना, वो एंड पे डालेंगे दम पे। अभी लहसुन चॉप किया हुआ इसके अंदर जाएगा, फिर उसको अच्छी तरह फ्राई करें 2 से 3 मिनट के लिए। जी, लहसुन डालते हैं। अब इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसमें अच्छी तरह फ्राई करें ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर अच्छी तरह आ जाए। लहसुन भी ब्राउन होगा और प्याज भी ब्राउन होगा। इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी, तो फिर मैंने इसको फ्राई करके इसमें टमाटर डाल दिए थे। एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया था, उसको मैंने ऐसे पतले पतले से काट लिए थे। फिर इसको टमाटर को इसके अंदर डाल के अच्छी तरह फ्राई करना है। प्याज, लहसुन और टमाटर तीनों चीज़ें अच्छी तरह फ्राई होंगी। अब मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ। अभी और कोई मसाला नहीं जाएगा, अभी इसके अंदर सिर्फ हल्दी जाएगी क्योंकि हल्दी इसके अंदर बहुत खूबसूरत सा कलर देगी। इसलिए आप अभी सिर्फ इसमें हल्दी डालें और इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई करें।
देखिए हरी हल्दी से ही उसका कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। इसको 2 से 3 मिनट भुनने के बाद मैं अब इसमें नमक और लाल मिर्च डालूँगी। इसके अंदर अभी और कोई मसाला नहीं जाएगा, इसके अंदर अभी खाली नमक और लाल मिर्च जाएगी। बाकी जो बाकी जो सूखा धनिया और काली मिर्च और ज़ीरा पाउडर होगा वो हम एंड पे डालेंगे। अब इसके अंदर नमक, मिर्च और हल्दी डालने के बाद इसको अच्छी तरह भुनेंगे कि मसाला अच्छी तरह मिक्स भी हो जाए और गल भी जाएगा। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हम अच्छी तरह भुनेंगे। इसको भुनने के बाद मैं आधा गिलास इसमें पानी का डाल रही हूँ, क्योंकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, फिर उसके बाद इसमें अरबी जाएगी। पानी को डाला, फिर इसको और भुना इसका पानी खुश्क कर लेना सारा। जब इसका पानी आपको लगे कि खुश्क हो गया और ऑयल भी निकल आया, फिर इसके अंदर हम अरबी डालेंगे। अरबी को डालते हैं अब और फिर इसकी फिर से बुनाई करते हैं। अब अरबी को इसमें डालने के बाद अभी पानी नहीं डालना, अभी सिर्फ अरबी को भुनना है। इसमें तकरीबन 5 से 6 मिनट इसको भुनेंगे ताकि मसाला अच्छी तरह अरबी पे मिक्स हो जाए और अरबी के अंदर मसाले सारे जज़ब हो जाए। इसको भुनना है अच्छी तरह, प्याज टमाटर मिक्स हो जाएंगे अरबी के साथ। इसको 8 से 10 मिनट भुनने के बाद अब इसमें सूखा धनिया जाएगा। सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर, हम तीनों चीज़ें इसमें डाल देंगे और इसको फिर मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद करेंगे अच्छी तरह के मसाले मिक्स हो जाएं और फिर हम इसमें आधा गिलास और इसमें पानी शामिल करेंगे। पहले अरबी की अच्छी तरह बुनाई करनी है और एंड पे जाके इसमें पानी डालना है, क्योंकि अरबी आधी से ज़्यादा गल चुकी है। अब हम सिर्फ इसको दम पे रखने के लिए पानी डालेंगे। इसमें पानी डालेंगे और इसको हल्की आग पे रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि मसाला अच्छे से बन जाए। मसाला बन जाएगा, हम इसको 3 से 4 मिनट दम पे रखेंगे। और ये देखिए अरबी रेडी है। इसमें जितना मैं मसाला चाहिए था वो हो गया है। अब इसके ऊपर मैं लीमू डाल रही हूँ और जो लहसुन के कतरे थे वो डाल रही हूँ और साथ ही हरी मिर्ची डाल दी हैं। और ये डालने के बाद इसके ऊपर फिर ढक्कन रख देंगे ताकि इनकी खुशबू अच्छे से उसमें आ जाए। ये देखिए हमारी रेसिपी रेडी है, अरबी मसाला रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।